रात के ठीक 12:07 पर पुरानी हवेली की दीवारों ने पहली बार सांस ली। ऐसा लगा जैसे सदियों से बंद पड़े पत्थरों के भीतर कोई दिल धड़क रहा हो। हवा स्थिर थी, पेड़ों की पत्तियां तक नहीं हिल रही थीं, लेकिन उस सुनसान पहाड़ी पर बनी हवेली के अंदर कुछ जाग चुका था। उस हवेली का नाम था ब्लैकवुड हाउस, एक ऐसी जगह जिसके बारे में आसपास के गांव वाले शाम ढलते ही बात करना बंद कर देते थे। आरव और मीरा, दोनों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, अपने कैमरों और रिकॉर्डर के साथ उस हवेली के भारी दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजा धकेलते ही भीतर से सड़ी हुई लकड़ी और पुराने खून जैसी गंध बाहर आई। मीरा ने गले में पहनी चांदी की छोटी सी क्रॉस को कसकर पकड़ा। आरव ने टॉर्च जलाई और रोशनी की पतली किरण ने सामने की लंबी गलियारे को काटते हुए अंधेरे को चीर दिया। दीवारों पर टंगे पुराने चित्रों की आंखें जैसे उनका पीछा कर रही थीं। पहली आवाज ऊपर की मंजिल से आई, जैसे किसी ने धीरे धीरे फर्श पर नाखून घसीटे हों। मीरा ने रिकॉर्डर ऑन किया। अगर यहां कोई आत्मा है, हम बात करना चाहते हैं। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। अचानक सीढ़ियों के ऊपर से एक भारी सांस लेने की आवाज आई, जैसे कोई बहुत बूढ़ा आदमी फेफड़ों में हवा भरने की कोशिश कर रहा हो। आरव ने कैमरा ऊपर उठाया। स्क्रीन पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन असलियत में हवा ठंडी होती जा रही थी। उनकी सांसें धुएं की तरह दिखने लगी। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़े। हर कदम पर लकड़ी कराहती थी। ऊपर पहुंचते ही गलियारे के अंत में एक दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में कमरे की दीवारें खून से लिखे शब्दों से भरी थीं। डोंट कॉल हर, मीरा ने फुसफुसाया, किसे मत बुलाओ। जैसे ही उसने ये कहा, रिकॉर्डर में एक तेज कराहती आवाज कैद हुई, तुमने बुला लिया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दीवारों पर लिखे शब्द हिलने लगे, जैसे ताजा खून बह रहा हो। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियों का रास्ता गायब था। अब वहां सिर्फ एक काली दीवार थी। अंधेरे के कोने से एक आकृति उभरी। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से लंबा था। हाथ जमीन को छू रहे थे, और चेहरा नहीं था। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां गहरे काले गड्ढे थे, और मुंह की जगह एक लंबी दरार जो धीरे धीरे फैल रही थी। मीरा ने प्रार्थना शुरू की। उसकी आवाज कांप रही थी। आकृति ने गर्दन को 180 डिग्री घुमाया, और एक अजीब घुटी हुई हंसी कमरे में गूंज उठी। दीवारें कांपने लगीं, टॉर्च झिलमिलाने लगी। अचानक आरव हवा में उठ गया। उसका शरीर जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिया हो। उसकी आंखें उलट गईं। उसके मुंह से खून टपकने लगा। मीरा चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज जैसे दीवारों ने निगल ली। रिकॉर्डर अपने आप प्ले होने लगा। उसमें एक महिला की धीमी आवाज थी, वो यहां है, वो कभी नहीं गई। कमरे की छत पर परछाइयां रेंगने लगी। एक के बाद एक कई हाथ अंधेरे से निकले, ठंडे सड़े हुए हाथ, जिन्होंने आरव को कसकर पकड़ लिया। उसका शरीर झटके खाने लगा। मीरा ने अपनी जेब से पवित्र जल की छोटी शीशी निकाली और उस आकृति पर फेंका। जैसे ही पानी उसके शरीर से टकराया, उसने एक कान फाड़ देने वाली चीख मारी। दीवारें फटने लगी, फर्श में दरारें पड़ गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। आरव जमीन पर गिर पड़ा। वह बेहोश था। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और सीढ़ियां फिर से दिखाई दे रही थीं, लेकिन अब हवेली वैसी नहीं थी। दीवारों पर लगे चित्रों में चेहरे बदल चुके थे। हर चित्र में अब मीरा और आरव दिखाई दे रहे थे। आंखें काली, चेहरे विकृत। मीरा ने कांपते हुए आरव को उठाया। जैसे ही वह उसे सहारा देकर नीचे लाने लगी, पीछे से धीमी आवाज आई, तुम उसे यहां छोड़ जाओ। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा। वही बिना चेहरे वाली आकृति सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी। इस बार उसके हाथ में एक गुड़िया थी, बिल्कुल मीरा जैसी। गुड़िया की आंखें अचानक खुली, और उसी क्षण मीरा की सांस रुक गई। हवेली के बाहर सुबह हो चुकी थी। गांव वाले जब वहां पहुंचे तो दरवाजा खुला मिला। भीतर सब कुछ सामान्य था। न कोई खून, न कोई निशान। बस दीवार पर एक नया चित्र टंगा था, एक महिला और एक पुरुष जो खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनकी आंखें गहरी काली थीं, और हर रात ठीक 12:07 पर हवेली की दीवारें फिर से सांस लेने लगती हैं।
जैसे किसी और को बुला रही हूं।